नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानी ट्रूथ। चाहे भाग्य में कितने ही दुख लिखे हों, रोज एक काम कर देना, विश्वास मानिए भाग्य का लिखा भी बदल जाएगा। कई बार जीवन हमें इतना परेशान कर देता है कि लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लगता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन सच तो यह है, इंसान के हाथ में बहुत कुछ होता है। बस वह समझ नहीं पाता कि कौन सी चीज उसे अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जा सकती है। जिंदगी में जब आप टूटने लगते हैं, जब आपका मन हार मानने लगता है, जब रातें भारी हो जाती हैं और सुबहें फीकी लगने लगती हैं, तब एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा कदम आपका पूरा भाग्य पलट सकता है। लोग कहते हैं न भाग्य लिखकर आता है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि भाग्य लिखने वाला भी आपके कर्मों के अनुसार उसे बदलने को मजबूर हो जाता है। आप बस रोज एक काम कर दें, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें, शुक्रिया से करें, आभार से करें। कृतज्ञता का यह एक काम हर सुबह शांत मन से, बिना किसी उम्मीद के, यह आपके जीवन से दुखों को धीरे धीरे साफ करने लगता है। दुख तुरंत खत्म नहीं होते, लेकिन आपके भीतर उठने वाली रोशनी इतनी शक्तिशाली होती है कि वह दुखों की ताकत को कम कर देती है। कृतज्ञता ऐसा जादू है जो किस्मत की दीवारों में दरार डाल देता है। और जब दरारें पड़ती हैं, तब भाग्य को बदलना शुरू करना ही पड़ता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को देखकर खुद को दोषी मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे बदकिस्मत पैदा हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात लिख कर देता हूँ, कोई भी इंसान बदकिस्मत पैदा नहीं होता। बदकिस्मत तो वह होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दुख तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन उनसे लड़ने का हौसला हर किसी के पास नहीं होता। और यह हौसला तभी मिलता है जब इंसान अपने अंदर एक शांत रोशनी जगाता है। प्रत्येक सुबह जब आप उठें, बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और अपने दिल से कहें, धन्यवाद उस जीवन के लिए जो मुझे मिला है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया। धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो मेरे रास्ते में आए। और धन्यवाद उन तकलीफों के लिए जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। शुरुआत में ये शब्द सिर्फ शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे आपके भीतर उतरने लगेंगे। और एक दिन आएगा जब आप महसूस करेंगे कि आपकी किस्मत बदलने लगी है। किस्मत बदलना कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, यह एक अंदर का जागरण है। जैसे ही आपका अंदर बदलता है, आपके बाहर की दुनिया भी रूप बदलने लगती है। जैसे ही आप शिकायतें छोड़ते हैं, आपकी राह आसान होने लगती है। जैसे ही आप दूसरों से तुलना करना छोड़ते हैं, आपका मन हल्का होने लगता है। जैसे ही आप दिल से मुस्कुराना शुरू करते हैं, आप अपने दुखों की जंजीरें खोलने लगते हैं। बहुत बार हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं। हम उनकी सोच, उनकी राय, उनके निर्णय, उनके शब्दों में कैद हो जाते हैं। और धीरे धीरे हमारा मन दुखों का घर बन जाता है। पर यकीन मानिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर है, आप खुद। आपके भीतर इतनी रोशनी है कि आप चाहे तो अपनी रातों को भी सुबह में बदल सकते हैं। जब आप रोज कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि दुख आपके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप उनसे आगे निकल चुके हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होगा, जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को चुपचाप हटाती है। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस रोशनी आती है और अंधेरा चला जाता है। कर्म, ये दुनिया कर्म पर चलती है। कर्म ही भाग्य को खींचते हैं। अच्छे कर्म, शांत मन, साफ नीयत, ये 3 चीजें मिल जाएं, तो कोई भी दुख आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे भाग्य में कितना भी काला बादल लिखा हो, आपके अच्छे कर्म उसे बरसने से रोक देते हैं। आप अपने कर्मों से अपनी दिशा तय करते हैं, और दिशा ही मंजिल को बनाती है। जब आपका मन कृतज्ञ होता है, तब उसमें शिकायत की जगह नहीं रहती। जब मन शांत होता है, तब उसमें भय की जगह नहीं रहती। जब मन साफ होता है, तब उसमें दुख टिक नहीं पाते। इसलिए रोज सुबह ही यह एक काम जरूर कर लेना। ये काम आपको दिन भर की सुरक्षा देगा। ये काम आपके विचारों को साफ करेगा, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपके मन को शांत करेगा और आपकी किस्मत को नया आकार देगा। दुखों को खत्म करने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। जिंदगी में जो कुछ भी आता है, वह कुछ सिखाने आता है। तकलीफें आती हैं ताकि आप मजबूत बन सकें। रुकावटें आती हैं ताकि आप दिशा बदल सकें। लोग बदलते हैं ताकि आप खुद को और बेहतर समझ सकें। और समय बदलता है ताकि आप नए अवसर देख सकें। जब मन टूटने लगे, जब दिल भर आए, जब आंखें नम होने लगे और लगता हो कि अब आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची, तब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। लेकिन सच तो यह है कि उस समय इंसान अकेला नहीं होता, बस उसका मन डर और चिंता से भर जाता है।
और यही डर, यही चिंता हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हम दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन सच में किसी भी इंसान के भीतर इतनी ताकत छिपी होती है कि अगर वह चाहे तो पहाड़ों को भी हिला दे। जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयाँ किसी मैदान पर नहीं लड़ी जाती, वे हमारे मन के भीतर लड़ी जाती हैं। और वही जीतता है जो अपने मन को बार बार समझाता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जब इंसान ये सीख लेता है कि हर दर्द अस्थायी है, हर अंधेरा अस्थायी है, हर मुश्किल अस्थायी है, तो वह मजबूत बन जाता है। जीवन कभी भी लगातार दुख नहीं देता। दुख सिर्फ एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। आपके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी निराशा क्यों ना हो, कितनी भी थकान क्यों ना हो, याद रखना एक दिन सब ठीक होता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और सबसे ज्यादा बदलता है मनुष्य का मन। जैसे जैसे मन मजबूत होता है वैसे वैसे दुखों की शक्ति घटती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप समझ जाते हैं कि जो बात कल आपको रुला रही थी, आज वही बात आपको मुस्कुराना सिखा रही है। कभी कभी जिंदगी हमें थामकर रखती ही इसलिए है ताकि हम समझ सके कि हम किस चीज के लिए बने हैं, हम क्या बन सकते हैं, हम किन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन इंसान हमेशा जल्दी में रहता है। वह तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत खुशियां चाहता है, तुरंत सफलता चाहता है, और जब उसे तुरंत कुछ नहीं मिलता तो वह टूट जाता है। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही है, जो चीज देर से मिलती है वह बहुत मजबूत और स्थायी होती है। जब आप टूटते हैं तब आपका दिल खाली होता है, और खाली दिल में नई ताकत भरने की जगह मिलती है। जब आप रोते हैं तब मन हल्का होता है, और हल्का मन उड़ान भर सकता है। तो रोना कमजोरी नहीं है, रोना एक प्रक्रिया है। यह मन को साफ करता है। जैसे बारिश पृथ्वी को धो देती है, वैसे ही आंसू दिल को धो देते हैं। पर असली बात यह है कि रोने के बाद उठना सीखो, गिरने के बाद खड़ा होना सीखो। यही जीवन का मूल नियम है। आप जितनी बार गिरेंगे उतनी ही बार मजबूत बनेंगे। दुनिया में ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है जिसने गिरकर उठना न सीखा हो। हौसला वहीं चमकता है जहां मुश्किलें ज्यादा होती हैं। दर्द वहीं मिटता है जहां इंसान झुकने से इनकार कर देता है। आप अपने जीवन की हर मुश्किल से लड़ सकते हैं अगर आप अपने मन को शांत कर लें। मन शांत हो जाए तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। इसलिए जब भी आप टूटे, रुकिए नहीं, एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, ये समय भी गुजर जाएगा। ये वाक्य सच में चमत्कार करता है, क्योंकि समय कभी एक जगह ठहरता नहीं है। हर कठिनाई की भी एक सीमा होती है, एक अवधि होती है। कभी कभी आपको खुद को संभालने के लिए कुछ देर चुप बैठना पड़ता है, कुछ देर अपने भीतर उतरना पड़ता है। ये दुनिया बहुत शोर करती है, लोग बहुत बोलते हैं, हालात बहुत खींचते हैं, लेकिन आपका मन केवल तब मजबूत होगा जब आप खुद से बातें करेंगे, अपने मन को समझाएंगे, अपनी आत्मा को सुनेंगे। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है कि हार सिर्फ बाहर होती है, भीतर नहीं। अगर मन भीतर जीत रहा हो तो बाहर की हार भी जीत लगती है। जब जीवन आपको परख रहा हो तब लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार आपका संयम होता है, आपका धैर्य, आपकी शांति। और इन तीनों को पाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने मन को हर दिन मजबूत बनाना होता है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम चाहिए, ठीक वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए सकारात्मक विचार चाहिए। हर सुबह खुद को ये कहो, आज का दिन मेरा है, मैं चाहे कितनी भी मुश्किल देखूं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। इस सरल से वाक्य में इतनी ताकत है कि यह आपका पूरा दिन बदल सकता है। क्योंकि जैसे ही आप खुद को भरोसा देते हैं, मन धीरे धीरे आपकी बात मानने लगता है। जब मन आपका साथ देने लगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मन अगर डट जाए तो किस्मत भी रास्ता छोड़ देती है। मन अगर उठ जाए तो दुखों की जंजीरें टूट जाती हैं। इसलिए चाहे जीवन आपको कितनी भी चोटें दे, खुद से हार मत मानिए। खुद को समझाते रहिए, अपने दिल को थोड़ा थोड़ा करके भरते रहिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब आपकी हर मेहनत, हर धैर्य, हर इंतजार, हर आंसू, सब एक एक करके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने लगेंगे। क्योंकि बंद दरवाजे ज्यादा दिखाई देते हैं, खुले हुए रास्ते नहीं। लेकिन सच यह है कि जीवन कभी भी किसी को बिन रास्ते के नहीं छोड़ता। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ अवसर होता है। अंधेरा कभी भी स्थायी नहीं होता, बस मन डर जाता है। जैसे रात आती है तो लगता है कि उजाला नहीं होगा, लेकिन सुबह फिर भी आती है। उसी तरह जीवन में भी जब अंधेरा छाता है तो वह सिर्फ थोड़े समय का होता है।
इंसान अगर धैर्य रख ले, अगर वह थोड़ी देर रुककर अपनी सांसें संभाल ले, तो वह देखता है कि धीरे धीरे उसी अंधेरे में कहीं एक कोना रोशनी से चमकने लगता है। बहुत बार हम टूट जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं वही हमारे लिए सही है, लेकिन जीवन हमें वही देता है जो हमें चाहिए, न कि हमेशा वह जो हम चाहते हैं। वह रास्ता बंद करता है ताकि हम गलत दिशा में आगे न बढ़ें। वह लोगों को दूर करता है ताकि हम सही इंसानों को जगह दे सकें। वह उम्मीदें तोड़ता है ताकि हम अपनी वास्तविक ताकत पहचान सकें। हर बंद रास्ते में भी एक गहरा संदेश छिपा होता है। जब कोई रास्ता बंद हो जाए तो तुरंत हार मत मानो, तुरंत उदास मत हो जाओ। कभी कभी बंद दरवाजे आपको गिरने से बचाते हैं, कभी कभी वे आपको गलत जगह से मोड़कर सही दिशा में ले जाते हैं। जिंदगी की सबसे खूबसूरत मंजिलें अक्सर उन्हीं मोड़ों से शुरू होती हैं जिन्हें हम पहले दुख मान लेते हैं। जब इंसान भावनाओं में डूब जाता है तो उसकी नजरें केवल कमी पर जाती हैं, अवसर पर नहीं। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, वह समझता है कि हर टूटन एक तैयारी है, हर रुकावट एक संदेश है, हर दर्द एक परिवर्तन है और हर नुकसान एक नया रास्ता है। जो इंसान ये समझ लेता है, उसके लिए कोई भी कठिन समय बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन की चोटें आपको खत्म नहीं करती, वे आपको बदलती हैं। और यह बदलाव हमेशा बेहतर बनाता है। जब आपका मन किसी चीज पर अटक जाता है और वह चीज छिन जाती है, तो शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे आप समझते हैं कि वह चीज आपके लिए बनी ही नहीं थी। जिंदगी आपको उससे बेहतर देने वाली थी, बस आप उसे पकड़े बैठे थे। इसलिए जब रास्ते बंद हो तब टूटो मत, अपनी निगाहों को उठाओ। हो सकता है नया रास्ता वहीं हो जहां आपकी नजर अभी तक नहीं गई। हो सकता है आपकी मंजिल आपके फैसलों में नहीं बल्कि धैर्य में छिपी हो। जो इंसान धैर्य रखना सीख लेता है, वह अपने जीवन का मालिक बन जाता है, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो आपको सोचने, समझने और सही कदम उठाने का समय देती है। बिना धैर्य के लिया गया फैसला गलत साबित हो सकता है, लेकिन धैर्य से लिया गया एक छोटा सा कदम भी भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। कभी कभी इंसान को समय से लड़ना नहीं चाहिए, उसे समय के साथ चलना चाहिए। समय का अपना प्रवाह होता है, वह कभी किसी के लिए रुकता नहीं, और जो जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेता है, वह कभी डूबता नहीं। वह हमेशा तैरता रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब आप महसूस करो कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तब खुद से दूर मत भागो। खुद से बात करो, खुद को समझाओ, खुद को ये बताओ कि मैं अभी जिस जगह पर हूँ, यह मेरी अंतिम मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। और पड़ाव पर रुकना जरूरी है, लेकिन हमेशा रुकना नहीं है। आगे बढ़ना है, चाहे धीरे धीरे ही सही। ये दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद चमके। कोई भी इंसान बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। हर महान कहानी के पीछे एक दर्द भरा अध्याय होता है, और वही अध्याय उसे महान बनाता है। क्योंकि दर्द इंसान को परखता है और जिंदगी उसे वहीं ले जाती है जहां उसके लिए सबसे ज्यादा भलाई लिखी होती है। जब आप अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेते हैं, तब आपको बाहरी शोर परेशान नहीं करता। लोग कुछ भी कहें, हालात आपको कितना भी झकझोरे, दुनिया आपको कितना भी रोकने की कोशिश करे, आपका मन स्थिर रहता है। और स्थिर मन की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। आपका मन ही आपकी किस्मत बनाता है, आपकी सोच ही आपके अवसर खींचती है, आपका विश्वास ही आपको मंजिल तक ले जाता है। इसलिए जब भी जिंदगी अचानक बंद हो जाए, जब कोई रास्ता न दिखे, जब भविष्य धुंधला लगने लगे, तब खुद से बस एक बात कहना, मुझे रोका नहीं जा रहा, मुझे मोड़ा जा रहा है। और यह मोड़ ही आपके लिए सबसे बड़ी राहत बन सकता है। अंदर से खाली करती जा रही है, जैसे कहीं कोई नई उम्मीद नहीं बची, जैसे दुनिया की सारी ऊर्जा खत्म हो रही हो। यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह मन की थकान होती है, जो किसी भारी बोझ की तरह सीने पर चिपक जाती है। कितनी बार आपने सोचा होगा कि अब बस, अब और नहीं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़े, क्योंकि आपको भीतर से एक अदृश्य शक्ति खींचती है। ये वही शक्ति है जो हर इंसान के भीतर छिपी होती है, बस हम अक्सर उसे महसूस नहीं कर पाते। जब मन टूटने लगता है, जब आपको लगता है कि दुनिया आपकी नहीं सुन रही, तब असल में आपका मन आपको नया आकार दे रहा होता है। वह आपको मजबूत बना रहा होता है, आपको तैयार कर रहा होता है उस मंजिल के लिए जो आपके लिए चुनी गई है। थकान कोई कमजोरी नहीं है। थकान का मतलब है कि आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। आपने खुद को जितना सोचा उससे ज्यादा संभाला है। आपने गिरते हुए भी खुद को उठाया है। और जब इंसान लगातार उठता रहता है तो वह जरूर थकता है,
लेकिन ये थकान ही भविष्य में मिलने वाली ताकत का बीज बनती है। कभी कभी आप महसूस करते हैं कि आप सबके लिए लड़ रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, सबका सह रहे हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो जैसे दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है। यह अकेलापन दर्द देता है, लेकिन यहीं पर आपकी आत्मा जागती है। क्योंकि जब आपके पास कोई नहीं होता तब आपको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। और जो इंसान खुद का सहारा बनना सीख लेता है उसे जीवन में कभी डर नहीं रहता। थका हुआ मन हमेशा दो चीजें चाहता है, एक सुकून, दूसरा समझ। लोग सुकून नहीं देते क्योंकि वे खुद में उलझे होते हैं, लेकिन मन हमेशा कोशिश करता है कि आप खुद को समझें। जब भी मन थक जाए बस कुछ समय के लिए शांत हो जाए। न बोलिए, न लड़िए, न किसी से बहस कीजिए। चुपचाप बैठ जाए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ये सरल सा कदम मन से बोझ हटाने की शुरुआत करता है। धीरे धीरे दिल से उतरी हुई धूल साफ होने लगती है, और जब दिल हल्का होता है तो मन फिर से उठने की ताकत जुटा लेता है। जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलना आसान नहीं होता। लोग आपको ताने देते हैं, संसार आपको रोकता है, हालात आपको मोड़ मोड़ कर थका देते हैं। लेकिन सच कहूं, कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। आसान रास्ते आराम देते हैं, पर कठिन रास्ते इंसान को बदल देते हैं। और बदलना ही जीवन का असली रूप है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, कि आपके हिस्से में सिर्फ दुख आए हैं, कि खुशियां शायद आपके लिए बनी ही नहीं। पर सच्चाई यह है, किसी के हिस्से में सिर्फ दुख नहीं होते। भगवान किसी का रास्ता दर्द से खाली नहीं रखता, क्योंकि दर्द ही इंसान को उसकी वास्तविक क्षमता दिखाता है। खुशी सिखाती नहीं, दुख सिखाता है। रोशनी को समझना है तो पहले अंधेरे में बैठना पड़ता है। जब आप थक जाएं, तब याद रखिए, यह अंत नहीं है। यह उस शुरुआत का संकेत है जिसकी तरफ आपको बढ़ना है। थकान के बाद अक्सर बड़ा बदलाव आता है। जैसे बारिश से पहले हवा भारी होती है, वैसे ही बड़े बदलाव से पहले मन भारी होता है। आप जितना भारी महसूस कर रहे हैं, उतना ही बड़ा परिवर्तन आपकी ओर आ रहा है। इस दुनिया में कोई भी इंसान इतना कमजोर नहीं कि वह अपनी परिस्थितियों से हार जाए। वह तभी हारता है जब वह अपने मन को हारने देता है। लेकिन अगर मन खड़ा हो जाए, अगर विश्वास थोड़ा भी जिंदा रह जाए, अगर दिल अंदर से कहे कि अभी खत्म नहीं हुआ है, तो जिंदगी का कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। जब आप थके हो तब फैसला मत लीजिए, बस सांस लीजिए। बस खुद को थोड़ी देर के लिए रुकने दीजिए, मन को शांत होने दीजिए। और जब मन शांत हो जाएगा तब आप वही चीज साफ साफ देख पाएंगे जो पहले धुंधली दिख रही थी। शांत मन हमेशा सही रास्ता खोज लेता है, और जब रास्ता मिल जाता है तो थकान दूर होने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब आप समझते हैं कि सारी थकान, सारी परेशानी, सारी जद्दोजहद सब एक तैयारी थी। और वही तैयारी आपको उस मुकाम तक लेकर जाती है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाते हैं। जो इंसान थककर भी नहीं रुकता, वह एक दिन दुनिया को दिखाता है कि असली जीत कैसी होती है। तब इंसान के पास दो रास्ते बचते हैं, या तो वह हार मानकर बैठ जाए, या फिर वह अपने अंदर वह ताकत खोजे जो उसे फिर से खड़ा कर दे। और सच यह है कि आप जितनी बार गिरते हैं, उतनी ही बार आप मजबूत होते जाते हैं। गिरना कोई विफलता नहीं है, गिरकर उठना ही असली जीत है। हर बार जब आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, तब कहीं न कहीं आपके भीतर से एक आवाज उठती है, बहुत धीमी पर बहुत सच्ची, जो कहती है कि कोशिश जारी रखो। यह आवाज आपकी आत्मा की आवाज है। दिल की गहराइयों से उठने वाली यह पुकार अक्सर तब आती है जब शरीर थक चुका होता है, दिमाग हार चुका होता है, लेकिन आत्मा अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। जब आप गिरते हैं तब आप अपने बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। आप सीखते हैं कि कौन आपके साथ था और कौन नहीं। आप सीखते हैं कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। और सबसे बड़ी बात, आप सीखते हैं कि आप कितने सहनशील हैं, कितने दृढ़ हैं, कितने अटल हैं। गिरना आपको अपनी क्षमता दिखाता है। जो इंसान कभी गिरा ही नहीं, वह खड़े होने की कीमत नहीं जान सकता। कई बार जीवन आपको बहुत नीचे गिरा देता है, इतना नीचे कि आपको लगता है कि उठ नहीं पाएंगे। लेकिन यही एक चमत्कार होता है, क्योंकि जीवन कभी आपको नीचे गिराकर छोड़ता नहीं, वह देखता है कि क्या आप फिर उठने की इच्छा रखते हैं या नहीं। जितनी गहराई तक आप गिरते हैं, उतनी ऊंचाई तक आप उठ सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है। हर अंधेरा अंत नहीं होता, वह नए उजाले की तैयारी होता है। जब आप बार बार गिरते हैं, तब आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन असल में आप सीख रहे होते हैं। गलतियां रास्ता नहीं रोकती, वे रास्ता साफ करती हैं। वे आपको सही दिशा में धकेलती हैं।
कई बार इंसान गलत राह पकड़ लेता है और गिरने की चोट ही उसे मोड़ देती है। ये चोट ही आपको उस रास्ते की तरफ ले जाती है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं। जीवन आपको उस समय गिराता है जब वह आपको नया रूप देना चाहता है। पुराने रूप में बने रहना आसान है, लेकिन उसमें विकास नहीं है। विकास हमेशा दर्द से आता है। जब बीज मिट्टी में दबता है तब दर्द होता है, पर उसी दर्द से पौधा निकलता है। जब तितली का पंख खुलता है तब संघर्ष होता है, दर्द होता है, पर उसी संघर्ष से उड़ान मिलती है। आपका दर्द आपकी उड़ान का आधार है। जब दुनिया आपको गिराए तब दुनिया को जवाब मत दो, अपने आप को जवाब दो। खुद से पूछो, क्या मैं सच में हार मानने आया हूँ? और आपका दिल तुरंत कहेगा नहीं, क्योंकि इंसान की आत्मा हारना नहीं जानती, वह हमेशा उठना जानती है। यह आत्मा की प्रकृति है, वह जितनी बार दबाई जाए उतनी बार जोर से लौटकर आती है। जो लोग आपको गिरते हुए देखते हैं वे आपके उठने की आवाज कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका मन महसूस करेगा, आपका दिल महसूस करेगा, आपकी आत्मा महसूस करेगी कि आप अंदर से कितने मजबूत हो रहे हैं। और जिस दिन आप फिर खड़े होंगे वह दिन आपकी पूरी कहानी बदल देगा। जब आप गिरें तब थोड़ा रुकिए, लेकिन रुक कर सो जाए मत। रुकिए ताकि आप अपनी सांसें वापस पा सकें। रुकिए ताकि आप अपने विचारों को साफ कर सकें। रुकिए ताकि आपका मन बोझ से मुक्त हो सके। ये रुकना कमजोरी नहीं, शक्ति का संचय है। जितनी देर आप भीतर ठहरकर अपनी ऊर्जा जुटाते हैं उतना ही ऊंचा छलांग लगती है। हर बार गिरना आपको दो चीजें सिखाता है। पहली, भरोसा रखना खुद पर। दूसरी, भरोसा रखना समय पर। क्योंकि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं, अगर आप लगातार कोशिश करते रहें तो समय जरूर आपका साथ देता है। समय कभी किसी मेहनत को खाली नहीं जाने देता। आपने जो संघर्ष किया है, जो दर्द सहा है, जो रातें बिताई हैं, जो आंसू गिराए हैं, समय इन सब का हिसाब रखता है। और एक दिन वह आपको उसी अनुपात में खुशियां देता है। इसलिए गिरने पर भी यह विश्वास मत खोइए कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। उसका फल आएगा, और जब आएगा तो उतना बड़ा होगा जितना आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गिरना ये साबित नहीं करता कि आप कमजोर हैं, ये साबित करता है कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कोशिश नहीं करते वे कभी नहीं गिरते, लेकिन वे कभी आगे भी नहीं बढ़ते। गिरना और उठना ही जीवन का असली प्रवाह है। ये प्रवाह ही आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां आपका असली स्थान है। जब इंसान जीवन में थक जाता है, जब मन में उलझनें बढ़ जाती हैं, जब रास्ते धुंधले होने लगते हैं, तब वह सोचने लगता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। पर सच यही है कि हर अंधेरा, हर परेशानी, हर रुकावट किसी न किसी बड़े बदलाव का संकेत होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, पर असल में ये जीवन हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें हमारे असली रूप से जोड़ने के लिए कठिन समय भेजता है। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे यूं ही नहीं आती। हर परिस्थिति के पीछे एक संदेश होता है। कोई आपको यह नहीं सिखा सकता कि आप कितने मजबूत हैं, आपके संघर्ष ही यह सिखाते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्ति आपके भीतर है। जब आप थक जाते हैं तब भी आपका आत्मबल जागा रहता है। जब सब कुछ छूटता दिखता है तब भी आपके भीतर उम्मीद की एक लौ लगातार जलती रहती है। ये लौ ही आपको आगे बढ़ाती रहती है। ये लौ ही आपको मुश्किलों में रास्ता दिखाती है। जीवन में जब भी कठिन समय आए तो ये याद रखना कि आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्हें भगवान ने चुनकर ये परीक्षा दी है। क्योंकि भगवान कभी कमजोर को कठिन रास्ता नहीं देते, वह हमेशा उन्हीं को चुनते हैं जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता हो। कभी कभी जीवन हमें ऐसी मोड़ों पर ले आता है जहां हम खुद को पहचान नहीं पाते। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पर फिर भी किसी को बताते नहीं। जिंदगी की भीड़ में मुस्कुराकर चलते रहते हैं जैसे सब ठीक है, जबकि भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ होता है। इंसान बाहर से जितना शांत दिखता है, उसके दिल में उतना ही तूफान चल रहा होता है। पर यही तूफान एक दिन रास्ता भी बन जाता है। यही दर्द एक दिन ताकत बन जाता है, और यही टूटन एक दिन हमें इतना मजबूत बना देती है कि फिर किसी चीज से डर नहीं लगता। जीवन हमें जितना गिराता है उतना ही सिखाता भी है। जब दिल बहुत चोट खाता है तब समझ बढ़ती है। जब भरोसे टूटते हैं तब इंसान सच्चाई पहचानना सीखता है। जब लोग बदल जाते हैं तब इंसान खुद को संभालना सीखता है। और जब राहें रुक जाती हैं तब इंसान अपनी मंजिल खुद बनाना सीखता है। ये दुनिया हमें हर कदम पर कुछ न कुछ देती है, कभी दर्द, कभी सीख, कभी अनुभव, और कभी वो लोग जो हमेशा के लिए याद बन जाते हैं।
कभी उन पलों को याद कीजिए जब आप किसी के लिए सब कुछ कर देते थे, पर बदले में सिर्फ इंतजार मिलता था। कभी उन दिनों को याद कीजिए जब आप अकेले बैठकर सोचते थे कि आखिर मैं इतना क्यों बदल रहा हूँ। कभी उन रातों को याद कीजिए जब आपकी आंखों में नींद कम और अपनापन ज्यादा ढूंढता था। और कभी उन धड़कनों को भी महसूस कीजिए जिन्होंने हर चोट के बाद भी कहा, उठो, फिर आगे बढ़ो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।